आप सब, जिसको मैं भगवान की तरह हमेशा पूजता हूं, ऊंचा सम्मान देता हूं, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है आप सब। मेरे लिए वह सुखद पल और आत्मिक पल होता है। यह देश इस देश की औरतों का सम्मान क्यों नहीं करता? बेटी को भेड़ियों की तरह नोचने की प्रवृत्ति क्यों बनती है? थोड़े देर पहले हम एक मंडल फैमिली में गए। आज से 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले एक 20 साल का मासूम लड़का, हो सकता है उससे कोई गलतियां, बच्ची प्यार हो गया हो। समाज ने दोनों बच्चे और जो हुआ 3 बलात्कार की घटना, जब मुझे आज दिल्ली से नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहारगी, अस्सलाम वालेकुम, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, लोहड़ी की भी, पोंगल की भी। आप सबको, आप सब पर असीम कृपा हो, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, मानव कल्याण करते रहें। आपका जीवन हमेशा अच्छे दायित्वों को पूरा करे। पुनः एक बार मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। 13 तारीख को दिल की गहराइयों से मैं आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं। एक परिवार को, कोसी सीमांचल या मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं आप सबको पप्पू परिवार का एक हिस्सा मानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस पर्व को, नूतन वर्ष के इस अवसर को, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक और सामाजिक जीवन का हिस्सा है, आप सब लोग इस अवसर पर आमंत्रित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आमंत्रण को, सुदामा के इस आमंत्रण को आप सब, जिसको मैं भगवान की तरह हमेशा पूजता हूं, ऊंचा सम्मान देता हूं, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है आप सब। मेरे लिए वह सुखद पल और आत्मिक पल होता है जब आप को मैं खुश देखता हूं। आप आइए। उस दिन लोकगीत संगीत कार्यक्रम, भोजपुरी सिंगर अनुपमा जी भी और कई भोजपुरी हीरो मौजूद रहेंगे। भजन सम्राट भी, कई कार्यक्रम होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ऐसे अवसर पर 10 बजे से 7 बजे संध्या तक आप आमंत्रित हैं। मैं आज कुछ मुद्दों पर बात करना मेरा दिल चाहा। आज 3 बलात्कार हुए। मुझे आश्चर्य होता है, हमारा समाज क्या चाहता है। यह देश इस देश की औरतों का सम्मान क्यों नहीं करता? बेटी को भेड़ियों की तरह नोचने की प्रवृत्ति क्यों बनती जा रही? मैंने कई बार कहा, नेताओं के चरित्र और नेताओं का जो तरीका है और पैसे वाले लोगों का, वो समाज का अनुकरणीय नहीं है। और जो हुआ 3 बलात्कार की घटना, जब मुझे आज दिल्ली से
खबर मिली कि एक मासूम बच्ची के साथ हॉस्टल में गैंग रेप हुआ और उसके बाद उस बच्ची को एक अस्पताल में ले जाने के बाद हॉस्टल के मालिक और अस्पताल के मालिक मिल करके सही ट्रीटमेंट नहीं किए और वो मर गई। जहानाबाद से कई मुखिया जी का फोन आया कि मेरे पंचायत का मामला है, आप जरूर इसमें हमारी मदद करें। उसके पहले मेरे मन में कई तरह की पीड़ाएं दौड़ रही थी। मैं सोचते सोचते जा रहा था कि 2 आदिवासी बच्चों की आज जो इकलौते बेटे थे मौत हो गई, कि आखिर दोनों इकलौते बच्चे का क्या कसूर था। एक की उम्र 24 साल, दूसरी की उम्र 26 साल। 2 छोटी छोटी बहनें चिल्लाकर एक ही बात कह रही थी, भैया अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। एक के घर में पिता भी नहीं था। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों। थोड़े देर पहले हम एक मंडल फैमिली में गए। आज से 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले एक 20 साल का मासूम लड़का, हो सकता है उससे कोई गलतियां, बच्ची प्यार हो गया हो, समाज ने दोनों बच्चे और बच्ची को बैठा करके समझौता करा करके बात खत्म कर दी। हो गया कि उसके बाद कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसी रात उस मासूम बच्चे को मार दिया। उनका गुनाह इतना ही था कि कम उम्र के स्कूल में पढ़ने के कारण दोनों बच्चे और बच्चियों से वार्ता हो रही। लौटने के वक्त मैंने एक भारत में ट्रेंडिंग घटना देखी। वह नाम है हिना, जिसका हस्बैंड आज से 1 साल पहले मर गई। 6 मासूम बच्चे, छोटा छोटा बच्चा। जीतापुर मधेपुरा की ये घटना कुंदन और एक और लड़का, 2 लड़के ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया, फिर उस बच्ची को मार दिया। उसकी मां एक ही बात चिल्ला के, उसके बच्चे एक ही बात पूछ रहे हैं। मैं वहां आपको वीडियो दिखाऊंगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल, राजेंद्र नगर, मुन्ना चौक, यहां एक बच्ची रहती थी। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, हिरमाती दिनकर ग्लोबल पर इसको एडमिट कराया गया। हॉस्टल का ऑनर है शंभू अग्रवाल। जहानाबाद की बच्ची 2 दिन पहले उस बच्ची के साथ छात्रावास में बलात्कार हुए और फिर उस बच्ची की हत्या कर दी गई। आज पूर्णिया में एक डांसर का बलात्कार किया गया। ऑर्केस्ट्रा के डांसर के साथ गैंग रेप हुआ। अगवा करके 25 किलोमीटर ले गए। शराब पिलाकर 6 बदमाशों ने बारी बारी से बलात्कार किया। जरा आप सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एक वीडियो को देखिए, आपको आश्चर्य होगा ये वीडियो क्या कहता है। इस देश की इंसानियत क्यों मर गई? मानवता कहां है?
मैंने सदन में कई बार पॉर्न की चर्चा की। ये पॉर्न, मैं मानता हूं कि हमारे देश में इसको फलने फूलने की इजाजत दी गई। पॉर्न यहाँ की संस्कृति में नहीं था। पॉर्न किसी पश्चात देशों से आया, लेकिन सबसे ज्यादा इसको अडॉप्ट किया नेताओं ने, पढ़े लिखे लोगों ने, पैसे वालों ने और मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर के लोगों ने। मैं कई बार कहा हूं कि ऐसी चीजों की प्रवृत्ति बंद क्यों नहीं होती। लगातार कई ऐसी घटना कोरेक्स, जिसके बारे में सदन में यह चर्चा उत्तर प्रदेश की हुई थी, जहां अरबों खरबों रुपए के गलत कोरेक्स को बेचकर नशा मिलाकर लड़कियों का सौदा विदेशों में भेजे जाना। यह मुद्दा लगातार उठता रहा, लेकिन इस मुद्दों के उठने के बावजूद जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसमें सांसद भी थे, एक्स एमपी भी थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आज बिहार में या असम में या कहीं भी सबसे ज्यादा स्मैक, ड्रग्स, सॉल्यूशन, व्हाइटनर, नशा, हमारे बच्चे अब नशा में। 7 दिन पहले, 5 दिन पहले खगड़िया में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। समाज समाप्त हो चुका है। अब भारत के लोग जिंदा कौम नहीं है, मृत पड़ा है। मणिपुर में 10 साल से लेकर के 25 साल तक की बच्ची के साथ 10,000 भीड़ के सामने बारी बारी से जाति के आधार पर 100 लड़के बलात्कार किए सबके सामने। यह देश मौन चुपचाप देखता रहा। ना प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई असर पड़ी, ना ही किसी नेताओं के चेहरे पर कोई असर पड़ा। बच्ची चिल्ला रही थी, मां मुझे बचा लो। एक साथ 10 से 20 लड़के बारी बारी से, एक तरफ मत्तो जाति, दूसरी तरफ 2 समुदाय। एक समुदाय की भीड़ दूसरे के बच्ची को नरभक्षी की तरह रेप किया, दूसरे समुदाय की भीड़ ने दूसरे बच्ची को रेप किया। यह देश मुख दर्शक बना रहा, कोई पूछने वाला नहीं। कोई सिविल सोसाइटी के लोगों ने कभी प्रतिकार तक नहीं किया। कई बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी ही थी दिल्ली के गैंग रेप के उस मासूम बच्चों के दरिंदों पर। उसके बाद 68.2% लगातार बच्चियों के बलात्कार और रेप का संख्या बढ़ता चला। आज कोई भी बच्ची, किसी भी परिवार की बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है। पड़ोसी या परिवार के बच्चे नशे में कैद हैं। उन्हें क्या पता कि मेरे चाचा की लड़की है या मेरी मामा की बेटी, मेरी मौसी की लड़की है या मेरे चचेरे भाई की बेटी। बस नशा के बाद उसे हैवानियत दिखती है। जिस 5 साल के खगड़िया के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, आज तक वहां एक नेता जाना उचित नहीं समझा। मैं कोशिश करूंगा 14 तारीख को वहां जाने का। कल सुबह 10 बजे मैं हिना के बच्चों से मिलने जा रहा हूं। मेरी कोशिश होगी वो 6 बच्चा